एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन जो कि आपका केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन है द रेट ऑफ ए रिएक्शन A to B इज 0.2 मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स आपका जो रेट है इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नाउ एट ए पर्टिकुलर कंसनट्रेशन CA1, नाउ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर इज 0.1 मीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। अब आपका रेट कांस्टेंट जो है K, उसकी वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, नाउ इफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड टू 10 CA1, दैट मीन्स कि आपका अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है अगर CA1 से 10 CA1 हो जाए, मतलब 10 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया जाए at the same temperature, then the rate of reaction in mole per meter cube per second, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सेम टेम्परेचर पे आपका जो रिएक्शन रेट होगा कंसंट्रेशन के चेंज की वजह से वो आपका क्या हो जाएगा। अब आप देखो तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली नहीं लिखा है, बट आपको इस क्वेश्चन में कैसे समझना होगा, आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के समझनी होगी। तो K इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब मोल पर सेकेंड होता है। तो ये किसकी यूनिट हो गई, ये हो गई N इक्वल टू 2 के लिए, मतलब K की जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब 2 होता है तो उसकी यूनिट क्या होती है, या तो आप बोल सकते हो लीटर पर मोल पर सेकंड होता है या तो मीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड होता है। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर लिए कि जो N है वो आपका जो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो आपका क्या है, 2 है। नाउ अब हमें पूछा क्या था, द रिएक्शन रेट पूछा है, मतलब बेसिकली -RA2 पूछा है, मतलब एट सेकेंड कंडीशन। तो अगर हम इसका दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम जानते हैं कि K इंटू CA² लिखेंगे यहाँ पे, इस क्योंकि आपका सेकेंड ऑर्डर है, डिवाइडेड बाई K इंटू CA। अभी ये सेकेंड केस के लिए है तो इसको मैं सेकेंड ऐसे लिख देती हूँ, और ये आपका फर्स्ट केस के लिए तो ये फर्स्ट लिख देती हूँ, इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। रेट कांस्टेंट तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो डैट मीन्स कि -RA2 इक्वल टू आप लिख सकते हो CA2 अपॉन CA1 का होल स्क्वायर इंटू -RA1, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो -RA2 इक्वल टू CA2, अब यहाँ पे कितना टाइम्स हो गया था आपका कंसंट्रेशन, CA1 का 10 टाइम्स हो गया था, डिवाइड बाई CA1 इसका होल स्क्वायर इंटू -RA1, तो RA1 जो है आपका वो दिया हुआ था यहाँ पे 0.1 -RA2, ये हो जाएगा C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 इसका होल स्क्वायर इंटू, सॉरी ये आपकी जो वैल्यू है RA1 यहाँ पे आप देखो तो 0.2 दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका 0.1 आपका रेट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है रेट, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर ऑलरेडी हमने कर दिया है 100 इंटू 0.2 जो कि आपका 20 हो जाएगा -RA2। अब इसकी जो यूनिट होगी वो तो सेम रहेगी, मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि आपका यहाँ पे लिखा भी था, देखो 0.2 मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी आपकी रेट जो है वो सेम यूनिट में रहेगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये भी आपका MCQ क्वेश्चन था जिसमें कि आपका ऑप्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो वहाँ से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑप्शन उसमें जो है मैच कर रहा था वो आपका था शायद A ऑप्शन था, तो ऑप्शन A जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।